गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज अपन चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों के गुणों का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, कल प्रथम पार्ट में हमने देखा कि ध्रुवों के मध्य कूलाम बल का अपने पार्ट संख्या 1 में अंतर था। क्या था? F बराबर स्मॉल के m1 m2 बटा r स्क्वायर। देखेंगे आप, m1 और m2 क्या हो जाएगी? ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, जो पोल हैं उनकी ध्रुव प्रबलता हो जाएगी। k क्या हो जाएगा? k बराबर के एक समानुपाती नियतांक जिसका मान μ0/4 पाई हो जाएगा, या 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर। या आप μ0 भी निकाला, आपने μ0 निकाला 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर प्रति एम्पियर मीटर। यहाँ पर मान रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया बेटा? निर्वात के लिए। किसके लिए आएगा? निर्वात के लिए आएगा। समझे मेरी बात को? माध्यम के लिए अपन आगे निकालते। सबसे पहले यहाँ अपन इसकी आगे हल करें। यदि m1 बराबर m, यदि ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता एकांक को और 1 मीटर हो तो f है वो क्या? μ0/4 पाई, या ए बराबर 10 की पावर 7 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे, देखिए, यदि ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता एकांक को, यदि ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता एकांक को तथा ध्रुव के मध्य दूरी 1 मीटर हो तो दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान 10 की पावर -7 न्यूटन होता है। क्या? कि यदि दंड चुंबक की ध्रुव प्रबलता एकांक को और दोनों ध्रुवों के मध्य दूरी 1 मीटर हो तो दंड चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान 10 की पावर -7 न्यूटन होता है। ये आपने बात करते माध्यम की। किसकी बात करते बेटा? माध्यम में। चुंबक कहाँ हो? माध्यम में हो तो सूत्र क्या बन जाएगा? F मीडियम बराबर μ/4 पाई m1 m2 बटा r स्क्वायर। जहाँ म्यू प्रथम पार्ट में आपने देखा, जहाँ म्यू बराबर क्या हो जाएगी बेटा? माध्यम की चुंबकशीलता। क्या हो जाएगी? माध्यम की चुंबकशीलता हो जाएगी। और इसका मान क्या होता है? म्यू बराबर μ0 μr। यहाँ पर रखकर F0 और Fm, मतलब कि 0 का मतलब होगा निर्वात और Fm का क्या हो जाएगा? माध्यम। इन दोनों का आप क्या निकाल सकते हैं? भाग लगाकर। इसको आप समीकरण 1 दे देना, इसको समीकरण 2 दे। समीकरण 1 और 2 में भाग लगाकर आप F0 और Fm का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं, आज अपन देखते हैं आज का टॉपिक आप देखते हैं चुंबकीय बल एवं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं और इनके गुण देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके छोटे छोटे पॉइंटों में लेकर इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहला लिया अपने चुंबकीय बल। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? किसी दंड चुंबक के चारों ओर का वह त्रिविमीय स्थान। क्या? किसी दंड चुंबक के चारों ओर वह त्रिविमीय स्थान जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर एक बल का अनुभव करे। जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है, ठीक बेटा, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ। अब देखिए, आपने देखा होगा जब आप छोटे तो 2 चुंबक लेकर आपने एक दूसरे को आगे पीछे दौड़ा है, तो या तो वो दोनों चुंबक चिपक गई होंगी, या एक चुंबक के आगे दूसरे चुंबक पीछे दौड़ाते हैं तो आगे वाली चुंबक आगे आगे दौड़ती जाती है, मतलब उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस चुंबक के चारों ओर भी क्या होता है बेटा? एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये देखो क्या है? दंड चुंबक है। दंड चुंबक त्रिविमीय आकृति में होती है, तो यहाँ नहीं लेंगे अपन, तो क्या कहेंगे? किसी दंड चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र
किसी दंड चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोष्ठ में त्रिविमीय में लिख सकते हैं। कौन सा क्षेत्र? वह त्रिविमीय। किसी दंड चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह बल का अनुभव करे। जैसे मान लीजिए ये है और अब यहाँ एक दंड चुंबक लाएंगे तो ये जो मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, तो ये यहीं से इसको धक्का मारना प्रारंभ कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई ना कोई एरिया था, कोई ना कोई क्षेत्र था जिसके क्या कर दिए, दोनों एक दूसरे क्या करी बेटा, प्रतिकर्षित कर रही है। तो परिभाषा हम दोबारा देखिए, किसी दंड चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह एक बल को अनुभव करे, वह बल ही क्या कहलाता है? वही बल क्या कहलाता है? वही बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबकीय बल कहलाता है। और ये चुंबकीय बल है, ये चुंबकीय बल जो है, ये चुंबकीय बल जो है चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयास करता है, संरेखित करने का प्रयास करता है। दोबारा देखिए कि किसी दंड चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबक को लाने पर वह एक बल का अनुभव करे, तो वह बल ही क्या कहलाएगा बेटा? चुंबकीय बल कहलाता है। और यह चुंबकीय बल है, चुंबक को क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में संरेखित, मतलब कि इसको एक सिद्ध में लाने का प्रयत्न करता है। अगर ये ऊपर नीचे जैसे ऊर्ध्वाधर हो तो उसको भी संरेखित करने का प्रयास करता है। अगला आता है चुंबकीय बल रेखाएं। क्या आता है बेटा? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र का अनवरत प्रदर्शन करती है, अनवरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए बेटा, ये परिभाषा विद्युत बल रेखाओं की तरह ही है। विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा याद कर लो, चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा स्वतः ही याद हो जाएगी। कैसे? वहां देखिए, बल रेखा किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र का अनवरत प्रदर्शन करती है, चुंबकीय विद्युत कहलाती है। ये विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा है। अब चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, एक क्राइटेरिया हो गया चुंबक का, किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र का अनवरत प्रदर्शन करती है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र ये आ गया, ये इस प्रकार अनवरत प्रदर्शन करेगी, अनवरत प्रदर्शन करती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। ठीक है बेटा। अब देखते हैं अपन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। क्या गुण? और गुण हमेशा बेटा एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष कक्षा 12 के अंदर पूछा जाता है। और प्रश्न कई बार यह आया है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। देखिए, अब आता है चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, ये काल्पनिक बंध, ये काल्पनिक बंध निर्माण करती है, मतलब बंध वक्र बनाती है। ठीक है बेटा। नंबर 2, चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, जबकि चुंबक के अंदर इनकी दिशा
साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। नंबर 3, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो कटान बिंदु पर, विद्युत कटान बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं, बल रेखाओं की दो दिशाएं प्राप्त होती है, जो कि असंभव है। और बेटा ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक बेटा। नंबर 4, जहां चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती है वहां चुंबकीय जहां विरल होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा? दुर्बल हो। ये इसके 3-4 गुण हैं। दोबारा देखिए, ये काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण, देखिए कैसे ले लिया आपने, ये ले ली बेटा। अब इस दंड, ये नॉर्थ पोल और ये पोल, तो रेखाएं देखो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में प्रवेश करेंगी। लीजिए ये लो, तो देखो कैसा वक्र बना रही है, बना रही है कि नहीं बना रही है? ये देखिए, ये तो इधर जाएंगी और इधर प्रवेश कर जाएंगी, इधर से बाहर निकल जाएंगी और अंदर प्रवेश कर जाएंगी। तो देखिए कैसा वक्र बना रही है? बंद वक्र बना रही है। चुंबकीय बाहर देखो, चुंबकीय बाहर तो इनकी दिशा हो गई से दक्षिण की ओर, अंदर किधर हो गई? देखो अंदर जो होती है वो इस प्रकार होती है, से एन की, ठीक है बेटा। दो देखो, आप देखिए कहीं भी ये प्रतिच्छेद नहीं करें। अगर ये प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां क्या हो जाएंगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि असंभव है। जहां चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं वहां चुंबकीय बल प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां ये क्षीण होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। और इन गुणों कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब आता है चुंबकीय द्विध्रुव। क्या बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव किसी दंड चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, किसी दंड चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर एक बल युग्म उत्पन्न होता है। जब किसी दंड चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, जब भी लगाएं इसके, जब किसी दंड चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो एक बल युग्म उत्पन्न होता है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। यह द्विध्रुव चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में
संरेखित करने का प्रयास करता है। द्विध्रुव की तरफ परिनालिका व्यवहार करती है। परिनालिका कह सकते हैं आप, कुंडली कह सकते हैं। एक जब किसी दंड चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो उस पर एक बल युग्म, मतलब एक बल युग्म उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और ये चुंबकीय द्विध्रुव है ना, चुंबक को क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयास करता है, जैसे परिनालिका, कुंडली। देखो बेटा, विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे थे अपन। देखिए, जब किसी दंड चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या लाया जाता है तो उस पर, किस पर, तो दंड चुंबक पर, तो दंड चुंबक पर क्या लगता है बेटा, एक बल युग्म उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जब किसी दंड चुंबक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है या रखा जाता है तो दंड चुंबक पर एक बल युग्म उत्पन्न होता है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और यह चुंबकीय द्विध्रुव है ना, वो चुंबक को संरेखित करने का प्रयत्न करता है। जैसे आप देखेंगे परिनालिका भी आती है, परिनालिका भी बताएंगे आपको। कुंडली होती है, तारों की जो कुंडली लपेट कर तारों को लपेट कर बनाया जाता है, वो कुंडली होती है, इस प्रकार। अब आता है अगला जो पॉइंट आता है, वो आता है बेटा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आप, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये देखिए क्या होता है बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसके लिए हम देखते हैं, माना कि एन फेरों की एक धारावाही कुंडली है। एक कुंडली ली है जिसमें कितने फेरे हैं बेटा, एन फेरे हैं। माना कि एन फेरों की एक धारावाही कुंडली है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है। धारा है वो आई प्रवाहित की जा रही है। माना कि यह कुंडली, माना कि इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, तब इस स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय बलागुण, और ध्यान दे बेटा बलागुण को अपन टो द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा, टो बराबर, टो बराबर बन जाएगा NIAB साइन थीटा। क्या बन जाएगा, NIAB साइन थीटा, जहां n बराबर कुंडली के फेरों की संख्या, I बराबर कुंडली में प्रवाहित धारा, A बराबर कुंडली का क्षेत्रफल और B बराबर चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा पर रखी हुई है, किसी कोण पे रखी हुई है कोई कुंडली, और इसको अपन कह दिया साइन थीटा। चाहे तो आप इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। ये बेटा चुंबकीय क्षेत्र है, मान लिया, माना है ये हमने एक चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक बेटा। और इसके अंदर ये कोई कुंडली है, ये लीजिए, ये कुंडली होगी। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो इस प्रकार ये दंड चुंबक है, दंड कुंडली है, परिनालिका या दंड चुंबक है, जो भी है, बना रखी है। यदि इस कुंडली को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाए तो विद्युत बला आघूर्ण उसको हो जाएगा PE साइन थीटा। ये चैप्टर संख्या 1 के अनुसार आएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए बेटा, समीकरण 1 व 2 से। देखो समीकरण 1 व 2 की तुलना देखिए तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। PE साइन थीटा बराबर
NIAB साइन थीटा। साइन से साइन गया तो बच गया बेटा PE बराबर NIAB। ध्यान दे मैंने कहा कि कुंडली वही है, उसको एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया और एक बार विद्युत क्षेत्र में रखा गया। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो PE इक्वल टू NIAE, E से E गया तो P बराबर क्या हो गया बेटा NIA। जहां P क्या है, जहां P क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, परंतु यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के स्थान पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण प्रयुक्त करते हैं। मतलब कि P की जगह पर यहाँ लेंगे बेटा M, क्या लेंगे, P के स्थान पर यहाँ पर लेंगे M, क्या लेंगे M। तो ये M बराबर हो जाएगा NIA, ये लीजिए। और ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे बेटा, कुंडली के फेरों की संख्या, उसे प्रवाहित धारा और A का गुणनफल क्या कहलाता है बेटा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और डाउट, यस। अब देखिए इसका उपयोग हम समीकरण 1 में करेंगे। देखिए आगे समीकरण 1 से M का मान समीकरण 1 में रहेंगे कि समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, NIA के स्थान पे क्या रखा जा सकता है, M रखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, टो बराबर क्या हो जाएगा MB साइन थीटा। समीकरण 3 हो जाएगा, टो बराबर MB साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण 3। ये दोनों देखिए साइन थीटा है तो सदिश गुणनफल आता है और इसको अपन सदिश रूप में दर्शाएं, तो क्या हो जाएगा, टो सदिश इज इक्वल टू M सदिश इंटू B सदिश। ये लीजिए, ठीक है, टो के रूप में भी आ गया ये सदिश के रूप में। अब देखिए अपन लेंगे स्पेशल केस, विशेष स्थितियां। ठीक है बेटा, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, टो बराबर MB साइन 0 और साइन 0 का मान 0। ठीक बेटा, नंबर 2 ले लें, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, क्या हो, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टो बराबर क्या हो जाएगा MB साइन 90 और ये क्या हो जाएगा, टो बराबर MB। यदि B बराबर, B क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। यदि B बराबर 1 टेस्ला हो, क्या हो बेटा, यदि B बराबर 1 टेस्ला हो तो टो बराबर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टो बराबर M। यहाँ क्या लिखेंगे, यदि किसी कुंडली को 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पर रखा जाए तो कुंडली में उत्पन्न बला आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। क्या कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो टो बराबर MB साइन थीटा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा तो टो बराबर MB हो जाएगा। और ये वैसे मैक्सिमम स्थिति भी है। तो B, यदि B को अपन 1 टेस्ला कर दें, B बराबर 1 टेस्ला कर दें तो टो बराबर ही हो जाएगा M। यदि किसी कुंडली को 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो एक टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाए तो कुंडली में उत्पन्न बला आघूर्णी टो बराबरी क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, जहां M क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण,
दंड चुंबक का क्या निकालेंगे अपन, चुंबकीय आघूर्ण, और दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण को अपन कैपिटल M द्वारा व्यक्त किया जाता है, और कैपिटल M बराबर सूत्र होता है M × 2L। अब M क्या है, ध्रुव प्रबलता, क्या है, ध्रुव प्रबलता, और 2L क्या है, 2L क्या है, दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई। क्या है बेटा 2L, दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी दंड चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई का गुणनफल दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो M बराबर क्या हो जाएगा, M × 2L, क्या हो जाएगा, M बराबर M × 2L हो जाएगा। ठीक है बेटा। और इसका जो मात्रक अगर आप निकालना चाहिए, मात्रक चाहे इसका निकालें आप, चाहे आपका क्या था, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसका निकालें। इसका एक ही होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ से निकाल एम्पियर मीटर स्क्वायर आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट आता है दंड, इसमें दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या निकाला आपने, कैपिटल M बराबर M × 2L। परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी दंड चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता का तथा प्रभावी लंबाई का गुणनफल दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। अब आता है कक्षीय इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। अब कोई इलेक्ट्रॉन है, वो एक कक्षा में चक्कर लगा रहा, उस समय चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखिए हमने देखा, पहला देखा कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, फिर देखा दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, और अब देखेंगे बेटा कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। देखिए बेटा, इसके लिए देखिए सबसे पहले एक नाभिक ले ली, किसी परमाणु की हमने नाभिक ले ली, और नाभिक के चारों ओर एक कक्षा बना दी है लीजिए। तो ये बेटा क्या है, नाभिक, और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन की दिशा है ये। ठीक है बेटा। देखिए, माना कि किसी परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित है, तथा परमाणु की नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह का कार्य करता है, जिस कारण परमाणु की प्रत्येक कक्षा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भांति व्यवहार करती है। ध्यान दे बेटा, माना कि ये कोई नाभिक है और इस नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित है, और इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की दिशा ये दी है हमने, और ये गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह की भांति कार्य करता है, मतलब धारा का प्रवाह भी ये करता है। और जब परमाणु की कक्षा में धारा प्रारंभ हो जाता है तो उसकी जो कक्षा होती है वो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भांति व्यवहार करती है। और गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के विपरीत गति करता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहेगा तो धारा बेटा इधर जाएगी,
समझे इस बात को, गति करता है। ठीक है बेटा, इस अवस्था में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा बेटा, m बराबर NIA। यहाँ फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर 1 फेरा ही तो है, देखो आप 1 राउंड ही तो है, 1 फेरा। I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, I बराबर क्या होता है Q, और Q क्या होता है आवेश, यहाँ आवेश क्या है इलेक्ट्रॉन। और देखो बेटा कैसे ये होता है समय, लेकिन यहाँ समय थोड़ी है, यहाँ जब कोई पिंड वर्ताकार पथ में गति करता है तब समय नहीं आता है, वहाँ क्या आता है बेटा आवर्तकाल आता है। क्या आता है आवर्तकाल। जहाँ T है वो क्या है बेटा आवर्तकाल। ध्यान दे वर्ताकार पथ में समय नहीं आता है, आवर्तकाल आता है। और A बराबर क्या हो जाएगा, वर्ताकार पथ है पाई आर स्क्वायर, अर्थात इस नाभिक की त्रिज्या हमने क्या मान ली R मान ली। तो अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, m बराबर 1 इंटू ई बटा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो m बराबर क्या हो जाएगा ई पाई आर स्क्वायर बटा टी। चूँकि आवर्तकाल और ओमेगा में संबंध, t व ओमेगा में संबंध क्या होता है बेटा, तो क्या होता है t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है कि नहीं होता है। तो t के स्थान पर अपन ये मान रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, m बराबर रख दीजिए ई पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई अपॉन ओमेगा, पाई से पाई गया तो m बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा 2 ई ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो v और r का संबंध होता है, चूंकि v बराबर ओमेगा r होता है, चूंकि v बराबर क्या होता है बेटा ओमेगा r, तो हमें तो ओमेगा लाना है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन r, जहाँ v क्या है वेग, r क्या है त्रिज्या है। तो ये क्या हो जाएगा मान रख दीजिए समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा बेटा, रखिए 4 से क्या हो जाएगा m बराबर 1 बटा 2 ई, ओमेगा की जगह रखेंगे v बटा r इंटू आर स्क्वायर, r से r गया तो m बराबर आ जाएगा 1 बटा 2 ई वी आर। ये लीजिए, ये मान आता है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। किसका है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर लगाता है उस समय चुंबकीय आघूर्ण क्या आता है m बराबर 1 बटा 2 ई वी आर। इसके लिए दोबारा देख लीजिए, माना कि एक परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक हो गया और इस परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहा है और यहाँ हमने मान ली कि कक्षा कितनी है बेटा, एक कक्षा है, अर्थात एक ही फेरा है। आगे देखिए, गतिशील इलेक्ट्रॉन किसकी धारा प्रवाह की भांति कार्य करता है, मतलब धारा प्रवाह का भी वो कार्य करता है, जिस कारण परमाणु की प्रत्येक कक्षा जो होती है, धारा इलेक्ट्रॉन गतिशील जब इलेक्ट्रॉन होता है वो धारा प्रवाह का कार्य करता है, और धारा जब प्रवाह होती है तो उसकी प्रत्येक कक्षा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की भांति व्यवहार करना प्रारंभ कर देती है। और जब चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर देती है तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण वो m बराबर ni आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो धारा प्रवाह के क्या होता है बेटा, विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो धारा प्रवाह के विपरीत होता है। इस अवस्था में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, ये सूत्र था m बराबर ni, जहां n बराबर है फेरों की संख्या, I बराबर है इसे प्रवाही धारा, a बराबर हो गया कुंडली का क्षेत्र। और यहाँ कुंडली कैसी है वर्ताकार, तो वर्त का क्षेत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मान लिया हमने इसकी डिस्टेंस r ले ली तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं n बराबर 1 फेरा, I बराबर q अपॉन टी। क्यू की जगह यहाँ है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे पथ में चक्कर लगा रहा है वर्ताकार पथ में, तो समय नहीं आएगा, वर्ताकार पथ के लिए क्या आएगा बेटा आवर्तकाल आएगा। तो अपने ई बटा टी रख दिया, a बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया कुंडली का क्षेत्रफल। यहाँ लिख सकते हैं आप कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली लेकर आप परमाणु ले सकते हैं, परमाणु का क्षेत्रफल ले सकते हैं आप, नाभिक का क्षेत्रफल ले सकते हैं आप। तो समीकरण 1 से m बराबर मान रखा हमने n बराबर 1, I बराबर ई बटा टी और a बराबर पाई आर स्क्वायर, ई टी आर स्क्वायर हो गया।
हम जानते हैं आवर्तकाल व कोणीय वेग में संबंध, आवर्तकाल व कोणीय वेग में संबंध, आवर्तकाल व कोणीय वेग में संबंध t बराबर 2π/ω होता है। समीकरण 2 में हमने रखा t का मान ये रख दिया मैंने यहाँ, तो क्या हो जाएगा m बराबर e पाई r स्क्वायर बटा 2π/ω, पाई से पाई गया तो क्या हो जाएगा बेटा e r स्क्वायर बटा 2ω, ओमेगा ऊपर आ जाएगा क्योंकि बटे के नीचे क्या है बेटा बटा है, ओमेगा ऊपर आ गया तो 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, v बराबर ओमेगा आर हो जाएगा, ओमेगा v बटा आर हो जाएगा। समीकरण 4 से m बराबर 1/2 ई इंटू वी बटा आर, आर से आर चला गया तो क्या बच गया m बराबर 1/2 ई वी आर। यह कहलाता है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।